दुख मिले फिर भी हम चलते रहे। इम्तिहान है जिंदगी, संगे गिरां है ये जिंदगी। धूप में ढलते रहे, साए में जलते रहे। एक रास्ता है जिंदगी, संगे गिरां है ये जिंदगी। संगे गिरां है ये जिंदगी। वैसे असफर, तुम्हारा शादी करने का कब तक इरादा है? अरे मुमानी जान, अभी तो मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं। अरे क्यों? अब तो माशाल्लाह तुम्हें जॉब भी मिल चुकी है, घर भी मिल गया है, और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप की तो ख्वाहिश होगी ना कि तुम अब। जी हाँ, ख्वाहिश तो नेचुरली ज़रूर होगी, लेकिन कभी मेरी इस मौजू पे उनसे बात नहीं हुई। अरे ये तो बहुत अजीब बात है। वैसे अपने माँ बाप को कब बुला रहे हो यहाँ? वही, उन्हें अपनी बेटी से फुर्सत मिलेगी तो वो यहाँ पे आएंगे ना। वो तो बस, उनको मेरे ख्याल से बेटी बेटे से ज़्यादा अजीज है। हाँ, बेटियां चीज़ें ऐसी होती हैं। निशात कुछ दिन ना आए ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। वैसे असफर, तुम किस किस्म की लड़की से शादी करना चाहोगे? मतलब ये कि कोई लड़की तो पसंद की होगी ना तुमने? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। किन सोचों में गुम हो गए? कुछ नहीं, सोच रहा था कि कैसी लड़की के साथ शादी करूँ। कमाल करते सर, इस दौर में है कि अभी तक यही फैसला नहीं कर पाए। जी हाँ मामू जान, काफ़ी मुश्किल काम है ये। हाँ, है तो मुश्किल। अच्छा, अगर तुम्हें ये काम मुश्किल लग रहा है ना तो अपने बड़ों के सुपुर्द कर दो ये काम। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब शादी करने का फैसला करूंगा तब ये काम उनके सुपुर्द कर दूंगा। ठीक। 11 बज गए, चलता हूँ, सुबह दफ्तर जाना है। ओहो, 11 बज गए। नासिर, आप जल्दी से मारूक को फ़ोन करें, देर कर दी उसने आने में, और जब तक उसको 10 फ़ोन न किए जाए ना वो घर आती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप रोजीना के साथ नहीं गई? यार अलवीरा, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक मेरे हाथ लग गई। बस अब इसे छोड़ने का दिल ही नहीं करता। और वैसे अब तुम हो ना, तो फिर रोजीना को अकेलापन कैसे महसूस होगा? ये भी है। चले मैं चलती हूँ, मैंने 2 बजे पहुँचना है। अच्छा, कुछ खाती तो जाओ, शाम तक भूखी रहोगी क्या? नहीं, मैंने कैंटीन से सैंडविचेस खा लिए थे। लेकिन आपने क्या खाया? वो ही कैंटीन का टिपिकल खाना। और क्या मिल सकता है खाने को? ओके, सी यू इन द इवनिंग। तो फिर ये बताएं कि
मुझे किस किस्म की लड़की से शादी करनी चाहिए? एटलीस्ट मेरी जैसी नहीं। मेरा जवाब ये है कि मैं आपसे हरगिज़ शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे आप जैसे नॉन सीरियस लोग बिल्कुल पसंद नहीं। हेलो। मसरूफ तो नहीं थे? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे ये गैर वाली बातें कहाँ से सीख ली तुमने भाई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत दिनों से फ़ोन करने का सोच रहा था। अच्छा, तो अब मुझे फ़ोन करने के लिए तुम्हें सोचना भी पड़ेगा। सब खैरियत है ना? भाभी ठीक है? हाँ ठीक है। तो फिर आ जाओ किसी दिन घर पर यार, बहुत दिन हो गए मिले हुए। ज़रूर आएंगे। अच्छा ये बताओ कि अलवीरा कैसी है? तुम लोगों का कांटेक्ट तो होगा उससे? हाँ हाँ, अभी 2-3 रोज पहले तो आई थी हमारे पास। तुमसे क्या कांटेक्ट नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। जब हॉस्टल गई थी वो तो उस वक्त बात हुई थी। मेरे उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई फ़ोन नंबर नहीं है मेरे पास उसका। पार्लर का तो होगा ना? मुझे भाभी से फ़ोन नंबर ले दो। मैं अभी देता हूँ, 1 मिनट। शहरबानो, और सुनाओ बिजनेस कैसे चल रहा है? सब ठीक ठाक? खुदा का शुक्र है, सब ठीक है, लेकिन एक खलासा है। इस खला को तुम ही दूर कर सकते हो अजहर। तुम्हारे और अलवीरा के दरमियान जो दूरी बढ़ती जा रही है, उसका हाल तुम दोनों ही के पास है। मुझसे मिलो, उसे एहसास दिलाओ कि तुम उसके बाप हो और तुम्हें उसका ख्याल है। जहां तक मेरा ताल्लुक है वो कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम जानते हो कि सुहा को अलवीरा ने मेंटली एक्सेप्ट नहीं किया। मैं समझता हूँ, लेकिन उन दोनोne को एक दूसरे के करीब लाने के लिए तुम्हें ही सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि खुद भाभी को उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। मेरा ख्याल में शुरू में सोहा ने दोस्ती करने की कोशिश की है, लेकिन अलवीरा का रवैया ऐसा था कि मैं जानता हूँ, समझता भी हूँ कि अलवीरा किसी बात का बहुत ओवर रिएक्ट कर जाती है, और इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा ना। ठीक है, लेकिन मुझे भी यही फिक्र रहती है कि वो हॉस्टल तो चली गई है, लेकिन अपने अखराजात कैसे पूरे करेगी? तुम्हारी फिक्र बजा है। देखो, तुम उससे मिलो, प्यार मोहब्बत से उसे समझाओ, सारी बात बताओ उसे। वो समझदार है, तुम्हारी बात समझ जाएगी। उसकी जिंदगी में जो महरूमियां हैं, बहैसियत बाप उसे तुम ही पूरा कर सकते हो। इस वक्त उसे मोहब्बत, शफकत और चाहने वालों की जरूरत है। सही कह रहा है। चलो फिर किसी दिन चक्कर लगाओ। हाँ ओके। वो शहरबानो पता नहीं कहाँ है, मैं तुम्हें नंबर पार्लर का SMS करता हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। शहरबानो, संगे गिरा है ये जिंदगी, संगे गिरा है ये जिंदगी। पापा आप यहाँ?
हाँ, मैं तुम्हें लेने आया। मुझे ले जाने पापा? इसमें इतनी हैरत वाली क्या बात? लेकिन कहाँ? गाड़ी में बैठो, बताता हूँ। पापा वो ताबिंदा हॉस्टल में मेरा वेट कर रही है। कोई बात नहीं, उससे फोन कर दो। पापा वो 9 बजे हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। फिक्र नहीं करो, पहुंचा दूंगा। आज पापा मुझे रेस्टोरेंट ले गए थे। बहुत देर हमने वहाँ बातें की। अच्छा, वैसे आज कैसे ख्याल आ गया उन्हें तुम्हें कहीं बाहर ले जाने का? एक्चुअली उन्होंने मुझसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। उनको ये फिक्र थी कि मैं अपने अखराजात कैसे पूरे करूँ। बकौल तुम्हारे वालिद साहब को कभी तुम्हारी फिक्र नहीं हुई है? नहीं, वो शायद इसलिए कि मैं पहले नासिर अंकल के घर थी, और अगर वो ये फिक्र वहाँ करते तो नासिर अंकल बहुत माइंड करते। ये बात भी सही है। पापा मुझे कन्विंस कर रहे थे कि वो मेरे नाम का अकाउंट खोलना चाहते हैं ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, और उन्होंने मुझे आज फ़ोन भी लेके दिया। वाओ, गुड। तो अगर तुम्हारे पापा तुम्हें इतना प्यार करते हैं तो नाराज़ क्यों रहती हो उनसे? नहीं, मैं पापा से नाराज़ तो नहीं रहती। नाराज़ नहीं हो तो फिर तुम्हें अपना घर छोड़कर पहले नासिर साहब और फिर हॉस्टल आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुमने अपने घर की आरामदेह ज़िंदगी क्यों ठुकराई? और इस तकलीफदेह ज़िंदगी में आने की क्या ज़रूरत थी? आप ठीक कह रही हैं ताबिंदा। मैं खुद भी अपने इस फैसले पे बहुत शर्मिंदा होती हूँ। सोचती हूँ कि अम्मी हमें छोड़ गई और पापा को मैंने छोड़ दिया। तो तुम अपना फैसला बदल भी सकती हो। तुम्हारा घर है, तुम्हारी अपनी मर्जी है। हाँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकती। पापा वहाँ अकेले तो नहीं रह रहे ना। उनकी सेकंड वाइफ से मैं एडजस्ट नहीं कर सकती उसके साथ संभाल। तो क्या उनका सलूक बहुत बुरा है? नहीं, सही पूछो तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पता नहीं उनका रवैया मुझे इतना बनावटी क्यों लगता है। और अब तो उनको मेरी शादी की फिक्र हो गई है, इसलिए मैं बिल्कुल भी उनके साथ नहीं रह सकती। अच्छा, तुम ये सब बातें छोड़ो। तुम ये बताओ कि जो तुम्हारे पापा ने अकाउंट की बात की है उसके बारे में तुमने कुछ सोचा है? मानना ही पड़ा। हालांकि पता है मैं बिल्कुल मानना नहीं चाहती थी। इतना बड़ा स्टेप लिया मैंने घर छोड़ के, तो मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहती थी, आपकी तरह। अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। उफ अल्लाह, तुम कितनी बेवकूफ़ लड़की हो। देखो, मेरे घर का माहौल अलग है, तुम्हारे घर का माहौल अलग है। हमारे घर में तो लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं, इसी वजह से मैं अपना घर छोड़कर वापस आ गई। लड़की 14-15 साल की हुई नहीं कि शादी करवा दी। ये भी नहीं देखा कि जिसे शादी करा रहे हैं वो पढ़ा लिखा है या जाहिल, जवान है या जी, तो क्या खाएंगी या पियेंगी आप? कॉफ़ी। एक्सक्यूज मी। कॉफी? कुछ खाओगी नहीं? नहीं।
प्लीज दो कॉफी, दो कॉफी। निशात, वो देखो। अलवीरा, इसमें इतना परेशान होने की, इतनी टेंशन लेने की क्या बात है? चलो आनंद से मिल के आते हैं। नहीं, चलो चलो ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तुम अकेली हो? नहीं, अलवीरा भी है मेरे साथ।